सिर्फ 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम चौथी बार बढ़ गए हैं और इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस इसे फ्यूल लूट बता रही है तो अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं आखिर रूस और ईरान से सस्ता तेल क्यों नहीं खरीदा जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने वाली है और आखिरकार सरकार की मजबूरी क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब ₹2.61 से लेकर ₹2.71 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले सिर्फ 10 दिनों में ये चौथी बार है कि जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। यानी 15 मई के बाद से अब तक पेट्रोल डीजल करीब ₹7 से ₹8 प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं और इसी को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मसले पर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें महंगाई मानव मोदी तक कह डाला। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान सरकार जनता को राहत की बातें करती है लेकिन चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। राहुल गांधी का कहना है कि उन्होंने पहले ही आर्थिक तूफान की चेतावनी दी थी लेकिन सरकार चुनाव में व्यस्त रही। राहुल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल ₹8 महंगा कर दिया और यह बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को फ्यूल लूट कहा है। खड़गे ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है। खड़गे ने दावा किया कि साल 2004 से साल 2014 के बीच यूपीए के शासन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव 175% से ज्यादा बढ़ा था। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का भाव 1 सेंट भी नहीं बढ़ा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इसके बावजूद मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमतें 2014 के ₹71.41 प्रति लीटर के मुकाबले बढ़ाकर 2026 में ₹102 से ज्यादा कर दी हैं, जो 43% की बढ़ोतरी है। वहीं डीजल के भाव ₹56.71 प्रति लीटर से बढ़कर ₹95.20 कर दिए हैं, जो करीब 68% की बढ़ोतरी है। खड़गे ने दावा किया कि मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा करके पिछले 12 साल में 43 लाख करोड़ रुपए की लूट की है। खड़गे ने इस बात का जिक्र भी किया कि पेट्रोल और डीजल के दाम चौथी बार बढ़ने के साथ ही एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल जैसी तेल कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई है। कांग्रेस अध्यक्ष के मुताबिक इससे पता चलता है कि लोगों के ऊपर मुनाफे को तरजीह देना ही बीजेपी का डीएनए है। खड़गे का आरोप है कि फ्यूल के दाम बढ़ाने का असर लोगों के घरेलू बजट के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर पड़ता है, जिसमें किसानों से लेकर छोटे उद्योग तक शामिल हैं। अपनी लंबी सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर में उन्होंने सवाल पूछा कि इस रोजाना की लूट से किसे फायदा हो रहा है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला किया है। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब रूस और ईरान भारत को सस्ता तेल बेचने को तैयार है तो भारत वहां से ज्यादा तेल क्यों नहीं खरीद रहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि तेल के दाम फिर बढ़ गए, हम फिर भी रूस और ईरान से सस्ता तेल नहीं ले रहे हैं। मोदी जी, ऐसी क्या मजबूरी है? इसके साथ केजरीवाल ने एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में केजरीवाल ने दावा किया कि जब उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या भारत को रूस और ईरान से तेल खरीदना चाहिए तो 97% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। ₹2.5 औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से ₹8 पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। केजरीवाल ने पूछा कि जब हमारे देश के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रूस से तेल
और गैस खरीदना चाहिए तो हमारे देश के पीएम की क्या मजबूरी है जो हम रूस और ईरान से तेल और गैस नहीं खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग महंगाई से परेशान हैं, इसलिए सरकार को बताना चाहिए कि आखिर सस्ता तेल खरीदने में दिक्कत क्या है। अब सवाल यह है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, तेल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। देश में ट्रकों से सामान ढोया जाता है, बसें चलती हैं, खेती में डीजल लगता है, फैक्ट्रियों में ट्रांसपोर्ट का खर्च जुड़ा होता है। ऐसे में जब ईंधन महंगा होता है तो फल सब्जियों और राशन समेत खाने पीने की तमाम चीजों के दाम बढ़ने की आशंका रहती है। फ्यूल महंगा होने के कारण ऑटो टैक्सी और बस समेत ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने के आसार रहते हैं। ट्रैक्टर और सिंचाई के पंप में डीजल इस्तेमाल किए जाने की वजह से खेती की लागत बढ़ जाती है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का असर धीरे धीरे हर जेब पर पड़ता है। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के लिए काफी हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों का असर फ्यूल की लागत पर पड़ता है। तेल कंपनियां लंबे समय से लागत से कम कीमत पर तेल बेचती रही हैं, जिससे उन्हें काफी घाटा उठाना पड़ता है। इन हालातों को देखते हुए कीमतों में बढ़ोतरी करना जरूरी हो जाता है। सरकार यह भी दावा करती रही है कि उसने कई मौकों पर टैक्स कम करके जनता को राहत दी है। फिलहाल लोगों के मन में बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे। क्या सरकार रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदने पर कोई बड़ा फैसला लेगी? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को तेल की कीमतों में राहत देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या मौजूदा हालात में कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आसान भाषा में खबरों को समझने के लिए बोले भारत को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।